अमिताभ ने अपने जमाने के एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियों संग काम किया है। इसमें कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी हुईं जिन्होंने समय से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया, तो वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो अपने फिल्मी कैरियर को छोड़कर लाइमलाइट से दूर किसी और कैरियर में चली गईं। महानायक का 1969 से शुरू हुआ फिल्मी सफर आज भी बदस्तूर जारी है। अमिताभ के फिल्मी सफर में उनके एक ऐसे ही साथी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो 1990 के दशक में लाइमलाइट की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर दूर अमेरिका जाके सेटल हो गईं और वहां शास्त्रीय नृत्य और संगीत सिखाने लगी। उस अभिनेत्री ने अमिताभ के साथ एक फिल्म में फूल जान का किरदार निभाया था और बिग बी ने मोती का। तो आइए आगे जानते हैं क्या था उस फिल्म का नाम और आखिर कहां है मोती की फूल जान और उनसे जुड़े सुने अनसुने किस्से। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। 1973 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर तो आप सभी को याद होगी, अगर नहीं तो याद कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी में बताएंगे इस फिल्म से जुड़ी अभिनेत्री के सुने अनसुने किस्से जिसे आप सब जानना चाहेंगे। फिल्म सौदागर अपने आप में बहुत खास थी। जहां एक तरफ अमिताभ और नूतन की ये पहली फिल्म थी, वहीं ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी भेजी गई थी। हालांकि इसको नामित नहीं किया गया था। फिल्म सौदागर का एक गाना सजना है मुझे सजना के लिए तो इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोगों की जुबान पर है। सजना है मुझे सजना के लिए। लेकिन क्या आपको याद है ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया था? जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये गाना फिल्माया गया था मशहूर अभिनेत्री पद्मा खन्ना जी पर। हम बात कर रहे हैं मोती की फूल जान के बारे में, यानी पद्मा खन्ना के बारे में। चंपा नहीं, चमेली नहीं, मैं गेंदा नहीं, गुलाब नहीं। सौदागर फिल्म में मोती का किरदार अमिताभ ने निभाया था, वहीं फूल बानू यानी फूलजान का किरदार पद्मा खन्ना ने। फिल्म में पद्मा जी ने अमिताभ की पत्नी का किरदार निभाया था। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम बताएंगे पद्मा खन्ना जी से जुड़े वो सब सुने अनसुने किस्से जो आप सब उनके फैन जानना चाहते हैं। पद्मा जी का जन्म 10 मार्च 1949 को पटना, बिहार में हुआ था। उन्होंने मशहूर डांसर पंडित बिरजू महाराज से क्लासिकल डांस की शिक्षा ली थी। महज 7 साल की उम्र में पद्मा जी ने कथक सीखना शुरू कर दिया था और 12 साल की उम्र तक आते आते वो स्टेज पर परफॉर्म भी करने लगी थी। एक स्टेज शो के दौरान अपने जमाने की मशहूर अदाकारा वैजयंती माला ने उनकी परफॉर्मेंस देखी और पद्मा जी को बॉलीवुड में किस्मत आजमाने को कहा। उन्हें फिल्मों में लाने का श्रेय पद्मिनी और मशहूर एक्ट्रेस वैजयंती माला जी को ही जाता है। पद्मा जी ने महज 12 साल की उम्र में फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। वैसे तो पद्मा जी ने भोजपुरी भाषा की फिल्मों से अपना डेब्यू किया था, लेकिन इसके बाद दूसरी भाषाओं की फिल्मों की तरफ भी रुख किया। उनकी पहली फिल्म थी भोजपुरी भाषा में बनी पहली फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ैबो। ये फिल्म खाली पद्मा जी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी खास थी, क्योंकि फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ैबो भोजपुरी भाषा में बनी पहली फिल्म थी और यहीं से भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत हुई थी। वहीं पद्मा जी की भी ये पहली फिल्म थी। ये फिल्म विधवा पुनर्विवाह पर आधारित थी और साल 1963 में रिलीज हुई थी। गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ैबो के डायरेक्टर कुंदन कुमार और प्रोड्यूसर विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी थे। भोजपुरी भाषा में बनी इस फिल्म में बॉलीवुड के भी कई कलाकार शामिल थे, जिनमें कुमकुम, असीम कुमार और नाजिर हुसैन प्रमुख कलाकार थे। संगीत चित्रगुप्त का था तो गीत लिखे थे महान गीतकार शैलेंद्र ने। वहीं इस फिल्म के गाने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे मशहूर गायकों ने गाए थे। नवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियावा गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ैबो के अलावा पद्मा जी ने विदेसिया,
बलम परदेसिया, धरती मैया, दगाबाज बलमा, कजरी, भैया दूज, हे तुलसी मैया जैसी हिट भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया है। तुझे डूबे रे नदिया, तोरे नजरिया दिया में गड़ी गड़ी जा, बरस पर फूली जरे राधिया तेरे पर हो महीनवा। बॉलीवुड में उनका फिल्मी सफर साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म बीवी और मकान से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने ये जिंदगी कितनी हसीन है, बहारों के सपने, चांद पर चढ़ाई और हीर रांझा जैसी फिल्में की थी। लेकिन पद्मा जी को असली ब्रेक और पहचान मिली थी देव साहब की फिल्म जॉनी मेरा नाम से। फिल्म जॉनी मेरा नाम में पद्मा जी ने एक कैबरे डांसर का किरदार निभाया था। इस फिल्म से पद्मा जी को बॉलीवुड में स्थापित होने में खासी मदद मिली थी। आखिर इस फिल्म में उन पर फिल्माए गाने हुस्न के लाखों रंग को भला कौन भूल सकता है। हुस्न के लाखों रंग, ये गाना तो आज भी सबकी जुबान पर है। पद्मा जी ने अपने बॉलीवुड के फिल्मी सफर में एक से बढ़कर एक पॉपुलर कैबरे डांस दिए हैं। जॉनी मेरा नाम के बाद साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म कश्मकश में प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम और इसी साल रिलीज हुई गरीबी हटाओ में रात हंसी है प्यार जवां है काफी पॉपुलर हुआ था। प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम। बॉलीवुड के अपने फिल्मी सफर में पद्मा जी ने एक अलग छाप छोड़ी है। इनकी प्रमुख फिल्मों में हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, दास्तान, रामपुर का लक्ष्मण, पाकीज़ा, सौदागर, दाग, अनोखी अदा, पापी, हेरा फेरी, लोफर, ये जिंदगी कितनी हसीन है, बहारों के सपने, जोशीला, नूरी, घर संसार, घर घर की कहानी, सीमा, अनुभव, फर्ज की जंग वगैरह वगैरह है। पद्मा जी ने अलग अलग भाषाओं की करीब 400 फिल्मों में काम किया है। इन्होंने भोजपुरी, हिंदी के अलावा पंजाबी, तेलुगु, मराठी, गुजराती भाषा की फिल्मों में भी काम किया। इनमें अधिकतर फिल्मों में पद्मा जी ने या तो एक डांसर का रोल निभाया है या फिर उनका रोल निगेटिव शेड्स लिए हुए था। फिर चाहे फिल्म लोफर हो, जाने बहार हो या फिर पाकीज़ा, इन सब में पद्मा जी ने अपने डांस से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं आज की राधा और टैक्सी चोर जैसी कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं जिनमें पद्मा जी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का मन मोह लिया। बलमा कार मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो। यहाँ पर पाकीज़ा फिल्म से भी एक किस्सा अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो पद्मा जी से जुड़ा हुआ है और उनके फिल्मी सफर में खासा महत्व रखता है। कमाल अमरोही साहब मीना कुमारी, अशोक कुमार और राजकुमार को लेकर मल्टी स्टारर फिल्म पाकीज़ा बना रहे थे। आपको बता दें कि मशहूर निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही साहब मीना कुमारी जी के पति थे। फिल्म पाकीज़ा बनने के दौरान मीना कुमारी जी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और मीना जी ठीक से शूटिंग भी नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में पद्मा जी को ही मीना जी के बॉडी डबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। फिल्म के गाने इन्हीं लोगों ने और ठाड़े रहियो में कैमरे का एंगल बदलकर पद्मा जी को ही मीना कुमारी की तरह दिखाया गया था। ये फिल्में अपने गीतों के लिए भी याद की जाती हैं जिनका संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया था। इन्हीं लोगों ने ले ली दुपट्टा मेरा। और इनकी मृत्यु के बाद नौशाद साहब ने फिल्म पाकीज़ा का वो मशहूर संवाद तो आपको याद ही होगा जो कालजयी संवाद बन गया, आपके पैर देखिए बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा मैले हो जाएंगे। यहाँ भी पैर मीना कुमारी के नहीं बल्कि पद्मा जी के थे। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा मैले हो जाएंगे। इस फिल्म को बनाने में 14 साल का लंबा वक्त लग गया था और इस फिल्म के रिलीज होने के 1 महीने के अंदर ही बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी जी का निधन हो गया था। फिल्मों के अलावा पद्मा जी ने टीवी की दुनिया में भी काम किया। उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया था जिनमें रामायण, पहचान, मीठा जहर और ताक झांक प्रमुख है। आखिर रामानंद सागर के रामायण में उनके निभाए रानी कैकेयी के किरदार को भला कौन भूल सकता है।
वैसे तो रामायण के सारे किरदार अभी भी यादगार हैं, लेकिन पद्मा जी का निभाया रानी कैकेयी का किरदार अमर हो गया। अभिनेत्री पद्मा खन्ना जी ने अपने अभिनय से रानी कैकेयी के किरदार में इस कदर जान फूंक दी थी कि दर्शक सब असल जिंदगी में भी उनसे नफरत करने लगे थे। हालांकि अब पद्मा खन्ना चकाचौंध की दुनिया से दूर हैं, फिर भी रामायण के किरदार रानी कैकेयी की याद आते ही बरबस उनकी याद जरूर आ जाती है। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले। कहा तो ये भी जाता है कि पद्मा जी ने रामानंद सागर को रामायण में रानी कैकेयी का किरदार निभाने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि कैकेयी का चरित्र काफी नकारात्मक है और वो अब ऐसे किरदार निभाना पसंद नहीं करती। इस पर रामानंद सागर ने उनको कहा था, लोग रामायण में किसी को भी भूल सकते हैं, लेकिन रानी कैकेयी को कभी नहीं भूल सकते। रामानंद सागर के ये कहने पर पद्मा जी उनको मना नहीं कर सकीं और वो रानी कैकेयी का किरदार निभाने के लिए तैयार हो गई थी। पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो। उन्होंने रानी कैकेयी का किरदार कुछ इस कदर निभाया कि वो कालजयी किरदार हो गया। पद्मा जी ने शादी के कुछ दिन बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया था और अपने पति जगदीश सिडाना के साथ अमेरिका चली गईं और वहीं सेटल हो गईं। अमेरिका में पद्मा जी ने अपने पति जगदीश के साथ 1990 में इंडियानिका नामक डांस एकेडमी खोली, जहां वो बच्चों से लेकर बड़ों को क्लासिकल डांस सिखाती हैं। अमेरिका शिफ्ट होने के कुछ दिनों के बाद उनके पति जगदीश सिडाना की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु होने के बाद पद्मा जी के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई थी। दोनों डांस एकेडमी और घर की जिम्मेदारी पद्मा जी को अकेले ही निभानी थी। पद्मा जी के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। बेटा अक्षर सिडाना अभिनेता है और बेटी नेहा सिडाना कोरियोग्राफर हैं। अभी वर्तमान में पद्मा जी अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर डांस एकेडमी चला रही हैं और अमेरिका के न्यू जर्सी में रहती हैं। तो ये थे पद्मा जी के जाने अनजाने किस्से कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिल्मी दुनिया के और किस्से कहानी आपको बताएंगे। बॉलीवुड से जुड़े ऐसे तमाम किस्से कहानी को जानने के लिए देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।